हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आगामी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में नदियाँ और उसके जल प्रवाह। ठीक है, कैसे कैसे प्रवाहित होती हैं नदियाँ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी फैक्टों को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आज हमारा नदी है, आज की मेरी पहली नदी है गंगा नदी, जो कि बहुत प्रमुख नदी है। इसका अपवाह तंत्र बहुत ही लंबा है। आइए देखते हैं कैसे कैसे गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसका उद्गम स्थान क्या है, कितनी लंबाई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी, इसका उद्गम स्थान भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट स्थित गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड के समीप जो है स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। जब इसका उद्गम होता है गंगा नदी का, तब इसका नाम होता है साथियों भागीरथी। ठीक है, जब यह निकलती है गोमुख नामक स्थान से, तब इसका नाम भागीरथी होता है। और यह जो है उत्तराखंड के ही चमोली स्थित संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है, जिसका नाम है साथियों अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों ऐसे बहते 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 जब पहुंचती हैं प्रयागराज में, प्रयागराज इलाहाबाद में, तो दोनों नदियां एक साथ मिल जाती हैं। तब जब ये मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा का नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो शुरुआती में गंगा नदी का नाम जो है भागीरथी नाम होता है। भागीरथी का नाम गंगा का पड़ता है जब अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है। आइए अब और आगे देखते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और इसकी दिशा जो है दक्षिण से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो आप सही उत्तर बताएंगे बिजनौर नदी, बिजनौर जिला। ठीक है, बिजनौर जिले में जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी व पौराणिक सरस्वती, तो गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का गंगा में संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। तो गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम जो है, संगम मतलब मिलती हैं नदी, उसको संगम बोला जाता है। जहाँ पर 2 या 3 नदियाँ मिलती हैं उसे संगम बोलते हैं। तो इलाहाबाद में जो है यह तीनों नदियाँ मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात गंगा नदी जो है बिहार व पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश कर जाती है। तो साथियों ये भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा नाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेघना नदी से मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह भी एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं गंगा नदी के किनारे पर बसे हमारे जो प्रदेश हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, शहरों के नाम देखते हैं। वाराणसी बहुत इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, अलीगढ़, मेरठ, गाज़ियाबाद, जितने भी शहर हैं साथियों, यह जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और वाराणसी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर, ध्यान रखिएगा, वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर तथा कानपुर दाएं तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वह कानपुर है। ठीक है, कानपुर जो है गंगा नदी के बसे शहरों में जो किनारे बसे हुए शहर हैं उसमें सबसे बड़ा शहर होता है कानपुर है। अब आइए हम देखते हैं दूसरी नदी को, यमुना नदी को। ठीक है, यमुना नदी को देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है।
गंगा नदी, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी होती है हमारे उत्तर प्रदेश की, वह यमुना नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से यमुना का उद्गम होता है। तो गंगा का कहाँ से होता है? गंगोत्री से, और यमुना का यमुनोत्री से। बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। तो मैंने अभी बताया था ऊपर कि गंगा, यमुना और सरस्वती जब मिलती हैं तो उसी स्थान को संगम बोलते हैं इलाहाबाद में, ठीक है। संगम, प्रयागराज। अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। साथियों, कहीं कहीं आपको यह लंबाई जो है 1450 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे 1450 होगा या 1376 होगा। तो आप दोनों लंबाइयों को ध्यान रखिए। यमुना नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? आगरा। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, उसके जस्ट पीछे से होकर यमुना नदी बहती है। मथुरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर आदि, यह यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। अब हम तीसरी नदी को देखते हैं, रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। तो उत्तराखंड का एक ज़िला होता है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पे दूधा तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से होता है रामगंगा का उद्गम। यह बिजनौर जिले में कालागढ़ किले के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोह जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा की, ठीक है। कोह नदी जो है यह रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर। तो साथियों, अभी हमने देखा कि गंगा की कुल लंबाई जो है, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और यमुना की 1376 किलोमीटर और रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और आइए देखते हैं, यह बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर आदि जिलों से गुजरने के बाद कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी जो है कन्नौज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। अब आइए देखते हैं शारदा नदी, ठीक है। शारदा नदी को देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से काला पानी से निकलने वाली काली नदी तथा गौरी गंगा जौल जीबी में मिलने के पश्चात शारदा नदी का रूप ले लेती है, ठीक है। तो काली नदी जो है, काली नदी गौरी गंगा से जब मिलती है तब इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा का निर्धारण भी शारदा नदी के द्वारा होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्वी गंगा, सरयू, धर्मा, चौकिया, लिसार आदि हैं। शारदा नदी सीतापुर के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है। शारदा नदी जो है सीतापुर के निकट, जो लखनऊ के पास सीतापुर है, वहाँ पर घाघरा नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। अब आइए हम लोग देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। साथियों, घाघरा नदी जो है यह तिब्बत की पठार से मापचा चुंगो हिमनद से उद्गमित होती है। मापचा चुंगो हिमनद से उद्गमित होती है। पर्वतीय क्षेत्र में यह करनाली नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए घाघरा नदी खीरी व बहराइच जिलों में की सीमा बनाती है। तो घाघरा नदी जो है खीरी व बहराइच जिलों की सीमा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शारदा, राप्ती, टीला, बेरी आदि। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर छपरा के निकट बिहार के पास गंगा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है घाघरा नदी की लंबाई। अब हम देखते हैं राप्ती नदी, जो कि नेपाल से निकलती है, ठीक है। राप्ती नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम स्थान नेपाल के रोकुम कोट के निकट से होता है।
नेपाल के रोकुमकोट निकट से होता है। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक नाम जो है राप्ती का ही है, गंडक नाम एक नाम। ठीक है, गंडक नदी यह बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर से होकर प्रवाहित होती है तथा देवरिया में घाघरा नदी से मिल जाती है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है जो गोरखपुर में इससे मिलती है। तो राप्ती नदी की जो सहायक नदी है रोहिणी है, जो कि गोरखपुर में राप्ती नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। अब अगली नदी को हम लोग देखते हैं। अगला नदी हमारा चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी उद्गमित होती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा की सीमा पर बहते हुए इटावा के लगभग 40 किलोमीटर दूर औरैया में जो है यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। चंबल की मुख्य सहायक नदी काली नदी, सिंध नदी, पार्वती, बनास, सिकता आदि हैं। अब हम देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी भी एक प्रमुख नदी है हमारे उत्तर प्रदेश की। यह भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल में कुमरा गांव रायसेन या विंध्य श्रेणी से उद्गमित होती है। तो कुमरा गांव रायसेन विंध्य श्रेणी से उद्गमित होती है बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में यह ललितपुर, झांसी, औरैया एवं जालौन से बहते हुए हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, अब आइए देखते हैं हम लोग गोमती नदी को। गोमती नदी को देखते हैं। ठीक है, इस नदी का, गोमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस नदी का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के ही जिले पीलीभीत जिले से होता है। पीलीभीत में एक स्थान है फुलहर झील। फुलहर झील से ही इसका उद्गम होता है गोमती नदी का। इसकी मुख्य सहायक नदी है सई नदी। सई नदी प्रतापगढ़ के पास एक स्थान बेल्हा है। बेल्हा माता का मंदिर है, उसके बगल में जो नदी बहती है वो सई नदी है। यह नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर व जौनपुर जिलों में प्रवाहित होकर गाजीपुर के समीप गंगा नदी में मिलती है गोमती नदी। ठीक है, तो इससे अभी ज्ञात होता है कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जो है यह गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इसकी कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। ठीक है, अब देखते हैं गंडक नदी। उद्गमित स्थान यह नदी शालिग्राम पत्थरों से अपने साथ बहाकर लाने के कारण, तो गंडक नदी जो है नेपाल से शालिग्राम पत्थरों को अपने साथ बहाकर ले आती है, इसलिए इस नदी का नाम शालिग्राम नाम से भी जानते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एवं महाराजगंज जिलों की सीमा पर बहने के पश्चात पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सोन नदी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों पर स्थित है शेष कुंड, वहीं से उद्गमित होती है सोन नदी। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होकर यह पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी भी जो है पटना के निकट गंगा नदी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, 780 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं टोंस नदी को। साथियों, टोंस नदी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं टोंस नदी। टोंस या तमसा नदी, इसको तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य प्रदेश में मैहर के समीप
तमसा कुंड से उद्गमित होती है, इसलिए इसको तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। तमसा नदी इलाहाबाद के निकट सिरसा के पास गंगा में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 265 किलोमीटर है, 265 किलोमीटर, ठीक है। अब है हमारा केन नदी, केन नदी और काली सिंध नदी, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। तो केन नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी ढाल से उद्गम होती है। कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी निकलती है। यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बांदा जिले में यमुना से मिलती है। केन नदी जो है बांदा जिले में यमुना से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। कितना है? 308 किलोमीटर। अब देखते हैं सिंध नदी, जिसको हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं, काली या सिंध नदी, ठीक है। यह नदी राजस्थान के नैनवाश टोंक जिला से उद्गमित होती है। उत्तर प्रदेश के जालौन में यह नदी यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का जो जालौन जिला है वहीं यमुना से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर, ठीक है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।